हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम क्या आपको उस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं जो 4 तारीख को विज्ञान का पेपर होना है। उसके कुछ पार्ट यानी फिजिक्स का जो पार्ट था वो बता दिया था। आज केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पार्ट बता देंगे। और ये विशेष याद रखना, जैसे कि इंटर का जो इंग्लिश का पेपर कैंसिल हुआ है वो हमारा किसकी अब 13 तारीख यानी 13 अप्रैल को होगा, और वो भी कितने बजे? सुबह 8 बजे होगा, 11 बजे तक होगा। ठीक है, 15 मिनट जो पढ़ने के लिए पेपर मिलते हैं वो मिलेंगे ही आपको, उसी के अनुसार होगा। लेकिन ये विशेष याद रखना, अपनी तरफ अब बड़े होशियारी से कुछ भी काम करना है। क्यों? क्योंकि प्रशासन बहुत टाइट है, इसलिए अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते हुए आगे बढ़ते रहें और अपना तैयारी में लगे रहें। तो आज हम क्या बताएंगे आपको? केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। तो हमारा देखो, केमिस्ट्री का पोर्शन पहले बताते हैं। तो केमिस्ट्री के पोर्शन में सबसे पहले क्या आती हैं? हमारी अभिक्रियाएं आती हैं। क्या आती हैं? अभिक्रियाएं आती हैं। तो अभिक्रियाओं के बारे में क्या है? अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन सी हमारी अभिक्रियाएं होती हैं? तो होती है, देखो, संयोजन अभिक्रिया होती है, और क्या होती है हमारी? वियोजन होती है। हम ऐसे ही बताते चल रहे हैं, वियोजन होती है। और क्या होती है हमारी? विस्थापन होती है। विस्थापन के बाद क्या होती है हमारी? द्वि विस्थापन होती है। ठीक है, द्वि विस्थापन होती है। और क्या होती है हमारी? रेडॉक्स होती है। रेडॉक्स के अंदर क्या आ जाती है हमारी? अपचयन और ऑक्सीकरण इसी में आ जाते हैं। ठीक है, रेडॉक्स में ही हमारा अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों ही आ जाते हैं। और क्या है हमारी? अवक्षेपण है। कौन सी है? अवक्षेपण है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। और क्या है हमारी? उदासीनीकरण है, उदासीनीकरण। और क्या है हमारी? रिडॉक्स हो ही गई है, उदासीनीकरण। ये अभिक्रियाएं हैं, ये आपको पढ़नी है। कौन सी? संयोजन। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 अभिक्रियाएं हैं। इसमें से उम्मीद है आपको एक तो मिल ही जाएगी, एक तो आ ही जाती है, हर बार लगभग एक आ जाती है, 1 नंबर लायक होती है, वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये विशेष याद रखना है आपको। ये हो गई हमारी क्या? अभिक्रियाएं हो गई। ठीक है, अब क्या है हमारा यहाँ से? अम्ल और क्षार। क्या है हमारा? अम्ल और क्षार। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की परिभाषा जो याद रखोगे वो किस पर याद रखना है? H धनायन पर, OH ऋणायन पर। ठीक है, तो क्या है हमारा? ये इस बेस पर याद करना है और किसी बेस पर याद नहीं करना है। और अम्ल और क्षार के जो गुण और उपयोग होते हैं उन्हें तो छोड़ना ही नहीं है। अम्ल और क्षार के जो गुण हैं वो उन्हें नहीं छोड़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है हमें? pH मान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? pH मान पढ़ना है। और pH मान का जो महत्व है उसे तो छोड़ना ही नहीं है। pH मान का जो महत्व है उसे छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या है यहाँ से? और जो हमारी लॉन्ग में आएंगे वो है हमारा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। हाँ ठीक, हाइड्रोक्साइड। और क्या है हमारा? विरंजक चूर्ण है। क्या है? विरंजक चूर्ण है। ठीक, और क्या है हमारा? बेकिंग सोडा है। ठीक है, क्या है हमारा? बेकिंग सोडा है। और क्या है हमारा? वाशिंग सोडा है। क्या है हमारा? वाशिंग सोडा है। और क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, तो इन्हें करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजक चूर्ण है। ठीक है, बेकिंग सोडा और ये वाशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, अब क्या याद रखना? अगर ये याद नहीं करना चाहते इसमें से तो क्या है? आपको ये याद कर लेना, ये याद कर लेना और ये याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे याद करने वाले। ठीक है, ये जरूर याद कर लेना। अब क्या है यहाँ से? अब इसके बाद है हमारी क्या है? सक्रियता श्रेणी। क्या है हमारी? सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में क्या याद करना है? सक्रियता श्रेणी। तो देखो, इसी श्रेणी में क्या होगा आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है? इस सक्रियता श्रेणी से कौन सा तत्व श्रेणी में ऊपर है, कौन सा नीचे है? तो ऊपर वाले तत्व नीचे वाले को विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो क्षमता होती है वो कम होती है। ठीक है, इसीलिए क्या है? इस श्रेणी के द्वारा कोई विलयन है उसमें से कौन सा पदार्थ निकाल देगा, कोई दूसरा पदार्थ उसकी जगह ले लेगा, तो इस श्रेणी के द्वारा ही हम क्या पता कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब क्या है हमारा यहाँ से? संक्षारण। संक्षारण याद करना है, संक्षारण। ठीक,
और संक्षारण से निवारण कैसे करेंगे वो भी याद करना है। ठीक है, संक्षारण का मतलब ये होता है कोई चीज उस पर लग जाती है, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है तो लोहे का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, जो क्षरण होता है वही संक्षारण होता है, धीरे धीरे गलता जाएगा। ठीक है, उसे बचाएंगे कैसे, उस पर पॉलिश करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं लेप करते हैं किसी का, तो इस प्रकार से उसके निवारण पढ़ना है। ठीक है, तो ये होगा हमारा। और क्या पढ़ना है, सहसंयोजी बंध। क्या पढ़ना है, सहसंयोजी बंध पढ़ना है, और इसके यौगिक पढ़ने हैं, यानी सहसंयोजी बंध के साथ साथ उसके यौगिक भी होते हैं, तो यौगिकों के बारे में भी पढ़ना है। वो सिर्फ क्या, सहसंयोजी बंध के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, अब क्या है यहाँ से नेक्स्ट आगे देखते हैं। सहसंयोजी बंध के बाद क्या है हमारा, IUPAC नाम। क्या है, IUPAC नाम। तो IUPAC नाम से आपको करना है, इसमें से 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 नंबर आ जाएगा हमारा, करना है। और क्या पढ़ना है, एथेनॉल। क्या पढ़ना है, एथेनॉल पढ़ना है, और एथेनोइक एसिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, नोइक अम्ल यानी। ठीक है, तो इन्हें पढ़ना है, इन दोनों को, और इनके क्या पढ़ने हैं, दोनों के गुण पढ़ने हैं, दोनों के ही, और इनके क्या पढ़ने हैं, उपयोग पढ़ने हैं। ठीक है, इन दोनों के क्या पढ़ने हैं, गुण उपयोग इनके पढ़ने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारा, साबुन। क्या है हमारा, साबुन है और अपमार्जक है। ठीक है, तो इन्हें पढ़ना है। साबुन तो साबुन जानते ही हैं, और अपमार्जक, अपमार्जक जो साबुन का पिसा हुआ रूप होता है, ये मान लें तो वो। ठीक है, जिसे सर्फ बोलते हैं। ठीक है, और क्या है हमारा, धातु पढ़ना है और अधातु पढ़ना है। धातु और अधातु पढ़ना है, और इनके उपयोग पढ़ने हैं और इनके गुण पढ़ने हैं। उपयोग ना भी उनसे मतलब नहीं, लेकिन इन दोनों के गुण तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, इन दोनों के गुण तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा। अब क्या है, संयोजकता। क्या है हमारी, संयोजकता। संयोजकता पढ़नी है। ठीक, डेफिनेशन याद करना है ना। और वैसे संयोजकता क्या होती है हमारी, 3 प्रकार की होती है, वैध संयोजकता, उपसय संयोजकता और सह संयोजकता होती है, तो वो भी देख लेनी है थोड़ी। ठीक है, और क्या है हमारा, मेंडलीफ। अब आया है हमारा मेंडलीफ की श्रेणी। ठीक, तो मेंडलीफ की श्रेणी, वो सॉरी मेंडलीफ की आवर्त सारणी, श्रेणी नहीं, आवर्त सारणी। तो क्या है हमारा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़नी है। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, इसके क्या होते हैं, हमारे गुण भी होते हैं, और इसके क्या होते हैं, दोष भी होते हैं। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। और क्या है, मेंडलीफ का नियम भी याद करना है, और आधुनिक नियम भी याद करना है। क्या है, आधुनिक नियम। ठीक है, यही आवर्त सारणी से संबंधित आधुनिक नियम भी है। और क्या है हमारी, संशोधित आवर्त सारणी भी है। ठीक है, क्या है हमारी, संशोधित आवर्त सारणी। ठीक है, तो ये भी देखनी है। ये ना करो तो इन्हें मेंडलीफ वालों को तो पूरा करना ही करना है। ठीक है, इनके गुण दोष, क्या दोष थे वो देखना है। ये अब देखो क्या है हमारी बायोलॉजी के बारे में। तो देखो सबसे पहले क्या देखना है हमें, पोषण। क्या देखना है, पोषण। अब पोषण कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है, तो आप विशेष याद रखना। इसमें जो जो हमारी क्या एक सीरीज के रूप में चलता है, जैसे मुंह से, फिर ग्रसिका होती है, फिर आहार नलिका, तो इस प्रकार से छोटी आंत में पचता है जाके, बड़ी आंत में पहुंचता है जाके। ठीक है, तो क्या है पूरा, यानी मुंह से स्टार्ट होता है पाचन, पोषण जो भी है पाचन चलेगा, यहाँ से ही पोषण खाएंगे। ठीक है, और हमारी क्या छोटी आंत तक जाएगा, बहुत सॉरी बड़ी आंत तक, वो टोटल आपको सब कुछ पढ़ना है इसमें। और क्या है हमारा श्वसन। श्वसन, श्वसन के बारे में पढ़ना है। श्वसन क्या होता है, श्वसन, निःश्वसन, और क्या होता है निःश्वसन और निःश्वसन, और क्या होता है गैसों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो ये इसी के पार्ट हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। और क्या है हमारा परिवहन। क्या है, परिवहन। और क्या है हमारा उत्सर्जन। ठीक है, तो ये है हमारे पार्ट। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है सभी, शॉर्ट इसी में आ जाते हैं, कोई ज्यादा वैसे नहीं है इसमें। और क्या है हमारा जंतु व पौधों, जंतु व पौधों में प्रजनन, में प्रजनन। ठीक है, तो ये पढ़ना है, जंतु और पौधों में प्रजनन। ठीक है, किसमें बाह्य प्रजनन होता है, किसमें अंतः प्रजनन होता है, तो इस प्रकार से वो आपको देखना है।
और क्या है यहाँ पर मेंडल का नियम, मेंडल का नियम, ठीक है। और मेंडल का नियम और मेंडल के कितने नियम होते हैं उनके गुण भी पढ़ने हैं, ठीक है। मेंडल के कितने गुण होते हैं, वो सॉरी नियम होते हैं, वो भी पढ़ने हैं। और क्या पढ़ना है हमारा, लिंग निर्धारण, क्या पढ़ना है, लिंग निर्धारण पढ़ना है, ठीक। क्या पढ़ना है, लिंग निर्धारण। और क्या पढ़ना है हमारा, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, ठीक, परिवार नियोजन पढ़ना है। और क्या पढ़ना है हमें, HIV एड्स के बारे में, किसके बारे में, HIV एड्स के बारे में, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ लेना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बायोलॉजी का। इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा जो विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो उनके बारे में हमने पूरा जान लिया। अगर इन टॉपिकों को आप पढ़ लेंगे तो आपका पेपर है वो 4 तारीख को सही, बहुत सही, यानी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, जो इंटर का इंग्लिश का पेपर कैंसिल हुआ है वो हमारा कितनी तारीख को है, वो है हमारी 13 तारीख को। 13 तारीख को 8 से 11 है। लेकिन ये याद रखना, आप भी थोड़े अलर्ट होके सावधानी पूर्वक अपना एग्जाम दें। जितने सतर्क रहेंगे आपके लिए ही लाभदायक है। आपके पास कोई भी पर्ची अर्ची ना मिले, जैसे ही चेकिंग आए, चेकिंग क्या जब बैठो जाके तो अपना सब कुछ देख लो, नहीं तो ये मान के चलो आपके पास निकली कोई स्लिप लिप या कुछ भी नकल करते हुए पकड़े गए, प्रशासन है टाइट, हम नहीं जानते हैं, आपकी कॉपी नत्थी हो जाएगी, चली जाएगी, फिर आप हिल गए रहें वहीं के वहीं। इसलिए क्या है, सावधानी से अपना एग्जाम दें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।